हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, आज आपका सबसे भारी भरकम वाला टॉपिक यानी भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का लेसन नंबर 2 यानी एक ऐसा क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे जहां से आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, आप पेपर उठा के एक बार देखो बच्चे कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप फिक्स मानना, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन चूज किया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये गेसिंग क्वेश्चन है आपका, छमाही हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। एक दो क्वेश्चन तो बच्चा होता है, लेकिन इतना तैयार कर लोगे तो फंसोगे नहीं, और करके भी आता है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम। पहला लघुत्तरीय प्रश्न की हम बात करेंगे। कह रहा है सत्याग्रह और इसके विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाएगा कि गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, ठीक है, सत्याग्रह क्या होता है, गांधी जी के सत्याग्रह के प्रति क्या विचार थे, ठीक है, तो वो ये सेम आंसर आप यही लिखोगे। क्या जरूरी नहीं कि हूबहू यही लिखो। कहानी अगर आपको पता हो कि कैसे शुरू करना है और कहां तक जाना है, लिमिट आप कम से कम 60 वर्ड की न रखकर आप 40 वर्ड की लिमिट रखना। ठीक है, 30 से 40 वर्ड की लिमिट अगर होगी तो भी आपका वो क्या होगा, लघुत्तरीय माना ही जाएगा। 60 प्लस हो यानी 60 से 80 के बीच का जो लिमिट होता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए होगा। तो अगर हम इसको तैयार कर लें तो हम लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में हम कंफर्म हो जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे। ठीक है, अब सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का उनका तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। यानी सत्याग्रह क्या था, सत्य के लिए किया गया क्या आग्रह, यानी सत्य और अहिंसा के द्वारा जो आंदोलन किया गया वही सत्याग्रह कहलाया। आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है। वर्ष 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किया था, जो फसल की असफलता के कारण भोजन की कमी से पीड़ित थे। सलाह दी गई कि जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए तब तक वे राजस्व का भुगतान न करें। वर्ष 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका आता है जो लघुत्तरी में, वह है कि वर्ष 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय क्यों लिया। ठीक है, तो वर्ष 1910 रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने के निम्न कारण थे। पहला, एक्ट के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को नष्ट करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दूसरा कि कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। भारतीयों के भारी विरोध के बाद एक्ट को पारित कर दिया गया। तो रॉलेट एक्ट का विरोध इसी कारण किया गया। मुख्य 2 कारण थे कि वहां पे क्या था, सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों को नष्ट करने का अधिकार सरकार के पास था, और हमें शक के आधार पे 2 साल गिरफ्तारी और बिना जमानत के। अब ऐसे ही अगर आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको चाहिए, अभी और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी अभी बचा हुआ है आपका मैंने। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले जुड़ना होगा आपको मात्र 999 रुपए पे करके टॉप 100 बैच 2023 के साथ, जहां आपको मिलता है ये 2 बैच आपको दिए जाएंगे, टॉप 100 बैच और सौर्य बैच। साथ में आपको ये क्रैश कोर्स भी नए छात्रों को लिए फ्री होगा।
ठीक है, ये 2 बैच के साथ ये क्रैश कोर्स से भी जोड़ा जाएगा। शुरुआत में आने वाले 500 छात्रों के लिए ही मौका है। जो पुराने छात्र पेमेंट कर चुके हैं उनको ये क्रैश कोर्स फ्री मिल जाएगा। यानी अब एक बार पेमेंट कर दिए तो साल भर कोई भी बैच, कोई भी आपके शॉर्ट नोट्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीजें आपकी इसी फीस में इंक्लूड होंगी। कोई दोबारा पैसा आपको नहीं पे करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए जुड़ना कहां होगा आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो ये कारनामा अगर आपको दिखाना है 95% की, 90% की, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। कितना, 999 रुपए आप वहीं से पेमेंट करके, आपको ऑलरेडी जो पेमेंट किए हुए हैं उनको पेमेंट नहीं करना है, जो नए बच्चे हैं उनको पेमेंट करना है। मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूं। तो ये 999 रुपए आप ऐप में जाकर उस बैच को परचेज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और यदि अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR पीयूष सर, तो आपको टॉप 100 बैच 2023 100 बैच तथा क्रैश कोर्स से जोड़ दिया जाएगा। और यदि आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही है तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको 10 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा सारे बैचेस से। तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि रोलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी का परिणाम हुआ। तो ये सारी चीजें आप अपने से सुने रहो। अपने भाषा में जितना लिखोगे वो और अच्छा होता, और इफेक्टिव होता है। ये जरूरी कि हम अब सोशल साइंस अगर रट कर जाएं और लिखें तो फिर हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों व्यर्थ होगा। तो मैं कहानी को जिस तरीके से बता रहा हूं उस कहानी को आप अपनी भाषा में एक अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, रोलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक दमनकारी एक्ट था। इसके अंतर्गत सरकार को राजनीतिक गतिविधि को नष्ट करने का अधिकार था। भारतीयों ने इसके प्रति अपनी नाखुशी जाहिर की। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। विभिन्न शहरों में रैली आयोजित की गई। रेलवे वर्कशॉप में सभी कामगार हड़ताल पे चले गए और इसका परिणाम क्या हुआ कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध सभा हुई। यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। ठीक है, इसने असहयोग आंदोलन की नींव को चिन्हित किया, आगे बढ़ाया। और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की जनरल डायर के नेतृत्व में, और इसके विरोध में बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया और जनरल डायर ने इसकी कमान संभाली थी। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नया क्वेश्चन होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। देखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का यह विचार था कि देखो, खिलाफत आंदोलन क्या था, क्योंकि ऑटोमन सम्राट जो तुर्की का धर्मगुरु था, ठीक है, उसको क्या था, जर्मनी से हार के बाद उस पर कड़े कानून लागू किए गए। और गांधी जी को लगा कि जब मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं तो यही हमारे लिए मौका है कि हिंदुओं और मुस्लिमों को एक किया जा सके। ठीक है, तो हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ मिलाए बिना किसी भी आंदोलन का आयोजन नहीं किया जा सकता। ये गांधी जी के हमारे विचार थे। ऐसा करने का एक तरीका है कि वे खिलाफत का मुद्दा उठाएं, उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ करें। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया था। यह अफवाह फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी, और भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी तुर्की नीति बदलने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। कहा कि हम अंग्रेजों की ये बात नहीं होने देंगे। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली, शौकत अली ने इस बारे में
सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। वो नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस ठीक है क्या बताया? महात्मा गांधी को इन सारी बातों को क्लियर किया कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए। ठीक है, अब आपका जो पांचवा क्वेश्चन इससे बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, इतना ही अगर आपको तैयार करें तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है भारत में राष्ट्रवाद। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन कि सफलता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए कौन सी रणनीति तैयार की? सफलता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कुछ रणनीतियां तैयार की जो हैं, आंदोलन को लोगों द्वारा खिताब, सम्मान, मानद पद के आत्मसमर्पण के साथ शुरू करना पड़ा। सब लोग अपने अपने सम्मान लौटाने लगे। ये अगर पूछ दे कि सविनय अवज्ञा की शुरुआत कैसे हुई, तो नमक कानून को तोड़कर 30 मार्च 5 मार्च 1930 की बात नहीं हो रही है, 13 अप्रैल 1930 की बात होगी जहां पर नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालय, विधानसभाओं, स्कूल, कॉलेजों और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने की योजना बनाई गई। देसी सामानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सामानों को घरेलू सामान या स्वदेशी सामानों से अदला बदली की गई। हम विदेशी नहीं, अब हम देसी यूज करेंगे। हम सरकार के दमन के मामले में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपना लिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन पूर्ण बल के साथ शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि वही क्वेश्चन आपका कुछ उसमें चीजें आपकी बड़ी हो जाएंगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्याग्रह क्या था और गांधी जी द्वारा आयोजित कुछ सत्याग्रहों का वर्णन करिए। तो वो कौन कौन से सत्याग्रह थे वो आप बताइए। तो अब आपका पहला आप कहोगे, लिखोगे कैसे कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज है। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक प्रकार से दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का अहिंसावादी ढंग माना जाता है और गांधी जी द्वारा आयोजित सत्याग्रह निम्न थे। पहले आपने सत्याग्रह को समझाया। आज जरूरी नहीं कि आप एक ऐसी भाषा शुद्ध हिंदी आप लिखें, ये मेरा समझाना है, ये मेरे समझाने का तरीका है। आप अपनी भाषा वहां यूज कर सकते हो, लेकिन चीजें यही हो। अब ये नहीं कि कुछ भी लिख दे, हम पूछे सत्याग्रह आप बताने लगो, हिंसावाद बताने लगो। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी होंगी। अब जो गांधी जी के कुछ प्रमुख सत्याग्रह थे, पहली सत्याग्रह शुरू होती है, सबको पता है, चंपारण से हुआ, बिहार के चंपारण जिले से। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। ठीक है, अब आते हैं जब वहां से ये भारत, तो 1916 में उन्होंने चंपारण में किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। वर्ष 1971 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिलों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, में मतलब सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने, ये देखिए चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ये 18 में खेड़ा आंदोलन था, 17 में चंपारण था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन
वर्ष 1919 की बात हो रही है। रोलेट एक्ट की जब 1919 की बात आती है, हर एक व्यक्ति जान जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आता है उसको। और ये किसके कारण हुआ था? हमने एक दमनकारी नीति का हमने विरोध किया था, जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, 2 years जेल नो बेल के नाम से जाना जाता था। वो आपका शुरू हो जाता वर्ष 1919। इसी के लिए हर एक व्यक्ति के, एक भारतीय जो बार बार जिसने जाना इतिहास, वो इसको समझता है कि कितनी बड़ी ये घटना थी। ठीक है, ये चीज अब आप जान रहे हो और आपको ये समझना होगा कि कैसे ये आज हम आजाद हैं, आजादी देख रहे हैं। तो ये इतना कुछ होने के बाद तो हमें अपने देश के सम्मान के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि हम अपने देश को भूल जाएं। ठीक है, वर्ष 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया थी कि रैलियां और हड़तालें अलग अलग शहरों में की गई, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद की गई। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के बंद मैदान में सरकार की दमन नीति का विरोध के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। संयुक्त संघर्ष रोलेट एक्ट का लोगों पर गहरा और ज्यादा प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने संयुक्त संघर्ष की जरूरत समझी कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। अब अगला है आपका शहरों में। देखिए, कह रहा है कि शहरों में असहयोग आंदोलन में भागीदारी के विस्तार का उल्लेख करें कि कैसे शहर में ये असहयोग आंदोलन, ठीक है, सफल हुआ। मध्यम वर्ग की भागीदारी। शहरों में आंदोलन मध्यम वर्ग द्वारा शुरू हुआ था। मैंने बार बार कहा कि परेशानी में अगर कोई सबसे बड़े देश के लिए खड़ा होता है, वो होती है मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि हम जानते बड़ों के पास पैसे होते, मैंने तभी एक्सप्लेन किया, वो अपनी चीजों को सही कर लेते हैं। गरीब को परवाह नहीं होती है, जो सोचता है भैया हम कर ही क्या सकते हो, पहले अपने हार मान बैठते हैं लोग। कमजोर कोई नहीं है, लेकिन हम कमजोर फील कर लेते हैं। अब बचता है वो वर्ग जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए लड़ रहा होता है। कोई समस्या आती है, सबसे पहले समस्या उसकी समझ में आती है, तो वो मध्यम वर्ग परिवार अब आंदोलन का सबसे बड़ा भागीदार था। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मुख्य अध्यापक ने अपना रिजाइन दे दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। गांव में आंदोलन, जबकि गांव में लोगों ने स्वराज के विचार की व्याख्या अपने ढंग से की थी। लोगों ने अपना तरीका बताया था कि हमें कैसे देश पर को अपना बनाना है, हम अंग्रेजों की गुलामी कैसे छोड़ेंगे, इस बारे में उनकी बातें थी। परंतु उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। परिषद चुनावों का बहिष्कार। मद्रास के अतिरिक्त अधिकार प्रांतों में काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में चुनाव हुआ, ये जो आज मद्रास चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पे चुनाव हुए, लेकिन अलग अलग प्रांत जो थे वहां पर किसी ने उस चुनाव में भाग नहीं लिया। जो भी थे सबने कहा कि हम नहीं मानते, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते हैं, हमें तुम्हारा नहीं चाहिए मत। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने बहिष्कार किया था, वो था उनके सामानों का। अब बात जब आता है, अभी चाइना की बात आती है, हमने चाइना के सामानों पर दिवाली के समय एक बार ब्रेक लगाया, चाइना का मार्केट गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि इनको हम ऐसे नहीं, इनको आर्थिक तरीके से इनको हम परेशान करें। अंग्रेज पैसा कमा रहे थे, पैसा हम ही से जा रहा था। तो स्वदेशी असहयोग आंदोलन का भारतीय कपड़ा मिलों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। स्वदेशी माल, मूल रूप से भारतीय मिलों में बने कपड़ों को महत्व दिया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़े की होली जला दी गई। तो ये आपका सारे ये चीजें आपके थीम कहां पे, किससे, आपके असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई। तो अब इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद से अगर आप तैयार करते हैं, चाहे वो लघुत्तरी हो चाहे आपका दीर्घोत्तरी, आपका अति लघुत्तरी और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया गया है। तो अब मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इससे और बने जुड़े क्वेश्चन यदि आपको पाना है
तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेज के पेड क्लास से। यानी अब आपको मिल रहा है मात्र 999 में शुरू के 500 छात्रों के लिए क्रैश कोर्स से जुड़ने का मौका। यानी यह तैयारी आपके एग्जाम के लिए है, छमाही एग्जाम आपके सामने, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो साथ में जो दो ये बैच चल रहा है, शौर्य बैच, टॉप 100 बैच, उसके साथ ही आपको अभी क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा। और जो पहले से बच्चे पेमेंट कर चुके हैं उनको ये फ्री में ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। और नए बच्चों को ये 999 रुपए पेमेंट करना है। क्रैश कोर्स में आपको 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई यहां से करना है, रिवीजन यहां से करना है। अब आपको इसको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। वहीं से आप पेमेंट करके टॉप 100 बैच 2023, शौर्य बैच, क्रैश कोर्स तीनों से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको यूज करना है कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या आपको यूज करना है PIYUSHSIR पीयूष सर। तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी आप 899 में ये बैच पा जाओगे। मौका गवाते नहीं है, मौका मिलते ही लपक लेते हैं और ये करोगे आप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वहां से आपको पेमेंट करने में समस्या हो रही हो एप्लीकेशन से, तो आप इस दिए गए नंबर पे किसी भी माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप करिए। टॉप 100 बैच 2023 से आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अब मैं यही कहूंगा कि जो भी है मौका है आपके पास और दस्तूर भी है कह लेंगे। तो जुड़ जाइए शुभम क्लासेज के साथ, कर दीजिए आज के इस सेशन को, इस वीडियो को पूरे ग्रुपों में शेयर, लाइक करना न भूलिएगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आप सबसे विदा। गुड लक।